राधे राधे दोस्तों। जब हम श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं की बात करते हैं तो श्री राधे जी का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पर आ ही जाता है। पर आज की इस वीडियो में हम आपको कृष्ण की ऐसी प्रेमिका के बारे में बताएंगे जिनके कृष्ण प्रेम ने ब्रज में स्वयं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को ही प्रतियोगिता दे डाली थी। हम बात कर रहे हैं कृष्ण प्रेयसी चंद्रावली की। चंद्रावली श्री राधिका की ज्येष्ठ बहन है। चंद्रावली के पिता का नाम चंद्रभानु गोप और माता का नाम इंदुमती गोपी था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण की कुछ ही सबसे प्रिय प्रेमिकाएं थी जिनके नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। पद्मा आदि सखियां चंद्रावली से श्री कृष्ण का मिलन कराने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी। दोस्तों, कृष्ण प्रेम को पाने में राधा और चंद्रावली सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ थी। दोनों गोपियों के लाखों समर्थक हैं। दोनों में से हालांकि राधा रानी सभी मामलों में बेहतर है और सभी गुणों में उत्कृष्ट है। कोई तो बात चंद्रावली को बेहद खास बनाती है, जो खुद कृष्ण भी उनकी भक्ति और प्रेम की ओर खींचे चले जाते हैं। करोड़ों गोपियों को पीछे छोड़ चंद्रावली सीधा कृष्ण प्रेम में राधा रानी को कड़ी प्रतियोगिता दे देती हैं। इसलिए माँ चंद्रावली का कृष्ण प्रेम और वो खुद पूजनीय है। दोस्तों, स्वयं माता वृंदा चंद्रावली के लिए कहती हैं कि चंद्रावली व श्री कृष्ण के प्रेम की महिमा कौन जान पाया है कि जिनका प्रेम कभी कम ही नहीं होता। यद्यपि राधा रानी के सौंदर्य व गुणों में दिन प्रतिदिन वृद्धि के साथ चंद्रावली के महत्व में कमी होने की संभावना कभी कभी दिखाई देती है, पर श्री कृष्ण कई बार स्वेच्छा से राधा रानी को छोड़कर चंद्रावली से मिलने भी चले जाते हैं। उनके साथ भी वो समय व्यतीत करते हैं। इस तरह राधा और चंद्रावली के और उनके समर्थकों के बीच ऐसी तीखी नोकझोंक अक्सर चलती रहती थी। दोस्तों, राधा रानी और चंद्रावली का एक दूसरे के प्रति विरोधी स्वभाव उनके अलग अलग मनोभावों के कारण है। राधा रानी जी की मनोदशा थोड़ी उग्र है। वह हमेशा ये स्वीकार नहीं करती हैं कि कृष्ण क्या करते हैं। कृष्ण की हर लीला उन्हें स्वीकार्य नहीं है और श्री राधा कभी कभी क्रोधित भी हो जाया करती हैं और भगवान को देखने से भी कई बार वो इनकार कर देती हैं। कृष्ण को उनसे इतना प्रेम है कि हर तरह से वो उनको खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ललिता देवी राधा रानी की मनोदशा का पूर्ण रूप से समर्थन करती हैं और कृष्ण की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करने के लिए राधा रानी का समर्थन करती है। अन्यथा ललिता सखी कहती हैं कि श्री कृष्ण नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। प्रभु को नियंत्रित करने के लिए, ताकि वो राधा रानी को अधिक परेशान न कर सके अपनी नटखट लीलाओं से, इसलिए ललिता आदि सखियां श्री कृष्ण के कामों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है। चंद्रावली का भाव अलग है। वह कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करती हैं और वो जो भी कुछ करते हैं उसे स्वीकार कर लेती हैं। वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हैं और ऐसा ही चंद्रावली की सखियां भी करती हैं। वो श्री कृष्ण की किसी लीला पर कोई सवाल खड़ा नहीं करती और न ही कभी भी कन्हैया का विरोध करती हैं। वह राधा रानी और उनकी सखियों का कृष्ण का सामना करने और उनका विरोध करने और कभी कभी उनका पीछा करने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे कहती हैं कि कृष्ण को जो पसंद है वो कर सकते हैं, वो परम ब्रह्म है और इसलिए वे इसके लिए राधा रानी की आलोचना भी करती हैं। पहले से ही मानसिकता में अंतर होने और अपनी सबसे प्रिय सखी राधा रानी की आलोचना को देखते हुए राधा की सखियां लगातार चंद्रावली और उसकी सखियों से लड़ने की तैयारी में रहती हैं। एक बार जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो ललिता के समूह में मंजीरी रह चुके थे, उन्हें एक भक्त ने ब्रज में थोड़ा दूध पीने के लिए परोसा था, तो उन्होंने उस भक्त से पूछा कि वो दूध कहाँ से आया है। तो भक्त ने उत्तर दिया, सखी स्थली से, जो चंद्रावली का स्थान है। केवल सखी स्थली का नाम सुनकर ही श्रीदास गोस्वामी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं कभी भी चंद्रावली के यहाँ से आने वाली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता। राधा रानी की भावनाएं गहरी और मजबूत हैं। उनकी भावनाएं प्रभु को अधिक आनंद देती हैं। चंद्रावली राधा के सामने श्री कृष्ण का प्रेम जीतने में अक्सर हार जाती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी गोपियां श्री राधा रानी का ही विस्तार है। चंद्रावली को भी हम राधा रानी की
छाया ही मान सकते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण के प्रेम के लिए इन अलग अलग दृष्टिकोणों, प्रतिद्वंदियों और प्रतिस्पर्धा को श्री कृष्ण खुद बेहद आनंद देने वाला समझते हैं। यानी ये प्रतियोगिता खुद कृष्ण को खुशी देती है। इसे पराकिया भाव की प्रेम लीलाओं में और भी ज्यादा रस में वृद्धि करने वाला माना जाता है। दोस्तों, मथुरा से करीब 20 किलोमीटर दूर थाना महावन क्षेत्र के महावन यमुना पार मार्ग में विराजमान है माता चंद्रावली। मान्यता के अनुसार माँ चंद्रावली भगवान श्री कृष्ण से गोकुल आने की जिद करती थी। भगवान श्री कृष्ण करीब 5,500 साल पहले चंद्रावली को अपने साथ अपने पिता नंद बाबा से मिलाने के लिए लेकर आए। गोकुल से 3 किलोमीटर दूर चंद्रावली थक गई और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने रुकने को कहा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली से अपने पिता नंद बाबा को यहाँ लाकर मिलवाने की बात कहकर चले जाते हैं। चंद्रावली यहाँ चंद्रावली माँ के नाम से विख्यात हो गई। माँ चंद्रावली खुले वट वृक्ष के नीचे विराजमान है और ये भी कहा जाता है कि माँ चंद्रावली यहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण के वापस आने का इंतजार कर रही हैं। वो यहाँ अपने ऊपर कोई मंदिर का ढांचा भी नहीं बनने देती। वो खुले आसमान के नीचे अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूरा करती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के चले जाने पर इन सभी गोपियों के बैर भाव बिल्कुल मिट जाते हैं और सभी एक दूसरे को प्राणों से अधिक प्रेम करने लगती हैं, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद वही सब एक दूसरे का सहारा थी। जैसे गोवर्धन के पास में एक ताल में राधा रानी अपनी प्रतिछाया देखकर उसे चंद्रावली समझती हैं और कहने लगती हैं कि अरे चंद्रावली, मैं तुम्हें देखकर कितना भाग्यवान महसूस कर रही हूँ। आज बड़ा भाग्यशाली दिन है। श्री कृष्ण ने कितनी बार तुम्हें अपनी भुजाओं में कसकर जकड़ा होगा। तुम्हें तो वो कितना प्रेम करते थे। मुझे छोड़ वो तुम्हारे पास भी आया करते थे। हे चंद्रावली, जल्दी आओ और अपनी भुजाएं मेरे गले में डालकर मेरी प्यासी आत्मा को तृप्त करो, क्योंकि उनमें अभी भी श्री कृष्ण के कर्ण फूलों की प्रिय सुगंध बसी हुई है। प्रिय चंद्रावली। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैंने अपने नए YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद रोचक, हैरत अंगेज तथ्य और जानकारियाँ। तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहें तो आप हमारी छोटी सी कृष्ण प्रेमी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।